हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। इस वीडियो में स्ट्रेटजी सेक्शन का मैं लास्ट लेग डिस्कस करने वाला हूँ। हमने आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस की, कुछ टॉपिक्स फिर भी रह गए हैं जो कि रीसेंट ट्रेंड में देखा गया है, जहाँ से सवाल आते हैं जो इन पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में हम कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट देम सेपरेटली ऑल्दो दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, बट समहाउ अगर हम इस पर स्पेशली थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब जैसे कि लेट्स से कि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स तो मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो पॉलिटी का करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे कौन से करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है जहाँ जो मुझे सेपरेटली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वो ये चीज़ आपको बताएगा ये पर्टिकुलर वीडियो। तो अभी तक हमने पॉलिटी का देख लिया, इकोनॉमी का देख लिया, ज्योग्राफी का देख लिया, हिस्ट्री में हमने एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर देखा, मॉडर्न इंडिया देखा, हमने समझा कि कैसे हम माइक्रो थीम्स पे फोकस कर सकते हैं, हमने एनवायरनमेंट देखा, साइंस एंड टेक देखा, एग्रीकल्चर देखा एंड इंटरनेशनल रिलेशन भी देखा, और हमने ये देखा कि यहाँ पे कहाँ पे फोकस करना है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो अब हम देख लेते हैं। इनके अलावा जो टॉपिक बचते हैं वो है गवर्नेंस एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। अब इसके लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम हेल्प लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे कुछ चीज़ें दिखा रहा है। जैसे कि वी आर सीइंग द क्वेश्चंस ऑन द डोमेस्टिक एजेंसीज, लाइक इफ यू गो बाय 2022 यू विल बी सीइंग द क्वेश्चन ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, इसका क्या काम है। यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द टी बोर्ड। You can see the question of which of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchment and layoff in factories employing workers. Although ये क्वेश्चन आया भी इसलिए है क्योंकि EPFO भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो एक वो वाला माइंडसेट रहता है। ये सारे तो 2022 में सवाल आए थे, फिर 2025 में अगर आप सवाल देखें तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सम ऑफ इट्स फंक्शन, कौन सी मिनिस्ट्री में किस डिवीजन के अंदर काम करती है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसके फंक्शन क्या है, किसके अंडर में वर्क करती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट क्या काम करती है, किसके अंडर में है। इफ़ यू सी बाय 2025 क्वायर बोर्ड, वहाँ पे टी बोर्ड पूछा था 22 में, अभी क्वायर बोर्ड पूछ लिया, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन पूछ लिया, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड पूछ लिया। उसके अलावा दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये जो सवाल हैं आपके, ये ना तो आपके लक्ष्मीकांत में है, इट्स नॉट गिवन इन लक्ष्मीकांत, एंड जनरली हम करंट अफेयर्स में भी अगर इसका कहीं पे नाम आता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देते हैं, बट देन इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, सो यू शुड बी नोइंग मुझे फोकस कहाँ पे करना है। अगर आ जाता है और मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा सोर्स है इंडिया ईयर बुक कहीं ना कहीं, बट हम अक्सर उसे इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। देन जैसे कि एक्ट्स, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट, जैसे 2019 में अटल इनोवेशन मिशन, क्या पूछा सवाल कि कौन सी मिनिस्ट्री में, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, कौन सी मिनिस्ट्री में, इतना तो पता होना चाहिए। आधार 2020 में आधार पे सवाल है, 22 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द फैक्ट्री ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स, देन 2023 में दे हैव आस्क्ड अबाउट इन जनरल द इंडियाज पब्लिक हेल्थ सेक्टर केयर सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ, तो मेंस में पढ़ता हूँ, प्रीलिम्स में नहीं पढ़ता हूँ। 24 में सवाल है अबाउट द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एंड दे हैव बीन आस्किंग कॉन्स्टेंटली अबाउट द क्वेश्चंस ऑन व्हाट द एक्ट्स, स्कीम्स एटसेट्रा ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। 2017 में एनपीएस पे सवाल आया, 20 पे सवाल है अगेन ऑन द इंश्योरेंस, 21 में सवाल है ऑन द कैजुअल वर्कर्स, 24 पे सवाल है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। नाउ यू कैन सी इंश्योरेंस पे ये लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि इंश्योरेंस पे दे कैन आस्क द क्वेश्चन एनी टाइम। प्रीवियस क्वेश्चंस का इस तरह के से क्लबिंग करने के बाद मुझे एक आइडिया लग रहा है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। देन इफ यू सी लेटेस्ट ट्रेंड अभी देखा जा रहा है, स्पोर्ट्स पे सवाल आ रहे हैं। 21 में देखिए इन्होंने पूछा लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, 23 में पूछा इन्होंने 45th चेस ओलंपियाड, 25 में 45th चेस ओलंपियाड, मतलब 44th भी पूछ लिया, 45th भी पूछ लिया। अगर मैंने ये क्वेश्चन कर रखा होता तो मैं बस इतना दिमाग में जरूर रखता कि 25 में मेगा इवेंट्स थे इंडिया के लिए, क्या मेजर फैक्ट्स थे, मुझे याद रखना है। इस चीज का आइडिया 25 में मुझे ये 23 का ये क्वेश्चन दे रहा है। 25 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप, तो फर्स्ट था, तो इसका मतलब अगर कोई पहला वर्ल्ड कप किसी गेम का हो रहा है तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे एक आइडिया दिखता है कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद देम।
अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है सर कि क्यों पढ़ूं मैं इतना, क्योंकि ये एक एक दो दो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं दूसरे बच्चों से एज गेन करने के लिए। अब जैसे किस में सवाल आता है, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स, 23 में फिर सवाल आ गया स्पोर्ट्स अवार्ड पे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और इसमें इनाम नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि देता किसको है, ठीक है, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। अब ये सीधे सीधे सवाल आया था आपका इंडिया ईयर बुक से। फिर 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी टू सेलेक्ट द रेसिपिएंट्स ऑफ द गांधी पीस प्राइज। तो दिस इज द थिंग। तो इस तरह से दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन द प्राइजेस एंड स्पोर्ट्स। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है, दे हैव बीन आस्किंग सम ऑफ द मिसलेनियस सेक्शन, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी कुड डेसिफर दैट दे हैव बीन आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नेंस। गवर्नेंस में भी उनका फोकस कहाँ, डोमेस्टिक बॉडीज एंड एजेंसी जैसे कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड 25 पे सवाल है, टी बोर्ड पे ऐसा वाला है। तो अगर कोई डोमेस्टिक बॉडी न्यूज़ में है तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई उन्होंने स्पेशली एक नई बॉडी के बारे में आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन में दे रखा है, स्पेशली बहुत भटकना नहीं है। उसके अलावा जिन बॉडीज के बारे में एक्सप्लेन्ड है आपकी इंडिया ईयर बुक में, वहां से पढ़ना है। गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, डिफेंस डेवलपमेंट जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे सवाल आया था 2024 में, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इसके बारे में बहुत अच्छा आपका इंडिया ईयर बुक में दे रखा है। स्कीम्स, अब स्कीम्स भी उठा के सारी स्कीम्स नहीं पढ़नी है आप, अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या रूरल एरिया से रिलेटेड है। इंश्योरेंस से रिलेटेड इस पर बहुत सवाल आए हैं, आपको पता है 2011 से लेकर 25 तक 9 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस स्कीम एलोन। तो इंश्योरेंस वाला स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्थ से रिलेटेड, वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एंड दी MNRE मिनिस्ट्री से रिलेटेड। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई स्कीम्स है तो यू हैव टू इंश्योर कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन दी वेरियस एक्ट्स लाइक इंडिया पेटेंट्स एक्ट एंड आधार एटसेट्रा, 2018 में भी सवाल है, 20 में भी सवाल है। तो ये टॉपिक्स आप कर लेना, बस ये आपकी माइक्रो थीम है गवर्नेंस के लिए कि कोई गवर्नमेंट बॉडी न्यूज़ में है, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम न्यूज़ में है, डिफेंस डेवलपमेंट न्यूज़ में है, स्कीम्स न्यूज़ में है, एक्ट्स वगैरह न्यूज़ में, तो मेरे को पढ़ना है। इसके अलावा और क्या पढ़ लूँ मैं? उसके अलावा रिसेंट जो ट्रेंड देखा गया है, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन स्पोर्ट्स, इफ समथिंग इज बिग इज हैपनिंग प्लीज प्रिपेयर दैट। इसके अलावा इंडिया ईयर बुक में जो दे रखा है। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्राइजेस लाइक 2025 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द गांधी प्राइज, 2023 में दे हैव आस्क्ड, 2021 में दे हैव आस्क्ड। उसके अलावा बुक्स लाइक 2024 में दे हैव आस्क्ड द इंडिया वे एंड व्हाई इंडिया मैटर, इसका ऑथर पूछ लिया। एंड देन दी पर्सनैलिटीज इन न्यूज लाइक 2022 में रामानुजम जी के बारे में पूछा था, 2016 में द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एंड दैट इज वाई विजन एक्चुअली रिलीज द पर्सनैलिटीज इन न्यूज वाला जो सेक्शन है वो अलग से वो देते हैं अपनी सारी मैगजीन्स में, बिकॉज फ्रॉम दैट द क्वेश्चंस आर आस्किंग बीइंग आस्क्ड एक्चुअली। तो अब सवाल ये आता है कि मैं पढ़ूँ कहाँ से? इस सेक्शन को कवर करने के लिए सबसे अच्छा जो रिसोर्स है एक तो ये है, जिसकी हमने आपको समरी दे रखी है, हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे मिल जाएगी आपको। और दूसरा आपको हमारी ऐप पे इसका PDF मिल जाएगा। वैसे तो अभी लेटेस्ट आने वाली है, लेटेस्ट जो आपकी इंडिया ईयर बुक की समरी होती है उसमें करंट ईयर्स वाले अपडेट होते हैं, अदरवाइज मेजर इन्फॉर्मेशन वही रहती है जो लास्ट ईयर वाले में रहती है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं जब तक वो नहीं आ रहा है, लेटेस्ट आएगा तो उसे बस एक बार पन्ने पलट लेना। उससे रिलेटेड अगर लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ये लेक्चर्स भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड वॉच द इंडिया ईयर बुक वाले लेक्चर्स। इतना कर लेंगे आपका ये मिसलेनियस वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ इफ यू डू दीज टू रिसोर्सेज, कीपिंग दैट फैक्ट इन माइंड कि किस तरीके के वो सवाल पूछ रहे हैं। सो दिस इज एनफ फॉर दिस सेक्शन एंड मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल ऑफ देम, मतलब यू वॉच दीज वीडियोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे मुझे फोकस करना है। इसमें बहुत आपको इंडिया ईयर बुक में केवल ये चीज़ नहीं मिलेगा, इंडिया ईयर बुक में कई सारे ऐसे सवाल मिलेंगे ना जो कहीं और नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी अच्छे से कंपाइल्ड नहीं है, लेकिन इंडिया ईयर बुक में बहुत अच्छे से कंपाइल्ड है। सो मेक श्योर दैट यू रीड दैट टू enhance your score and to have a better chances of clearing the prelims. So that's all of for this video. Thank you very much.